स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों का एक सवाल हमेशा से कांस्टेंट रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पहले से पता चला पाए कि मार्केट कब गिरने वाला है या मार्केट कब उठने वाला है? तो हाँ, इसका एक तरीका है जो इस वीडियो में मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब ये मैंने आपके आगे निफ्टी का चार्ट खोला है। पहले एक चीज़ ऑब्जर्व करो, एकदम मैंने बॉटम सेलेक्ट किया है एक ये, और एक ये टॉप सेलेक्ट किया है। जब भी मार्केट बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ता है, मार्केट भागता है, तो क्या वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में भाग जाता है? जैसे इस पॉइंट पे मार्केट था ऑलमोस्ट 21,000 पे और मार्केट ने टॉप लगाया ऑलमोस्ट 26,000 का। तो 21,000 से 26,000, क्या मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा? अगर आप यहाँ से देखो तो मार्केट में कुछ पैटर्न बन रहा है, ऐसा ऐसा करके मार्केट कुछ जा रहा है। तो इस पैटर्न की एक स्टडी होती है, स्टॉक मार्केट की भाषा में इनको कहते हैं ट्रेंड। अब वैसे ही जब मार्केट गिरता है तो क्या मार्केट स्ट्रेट लाइन में गिरता है? जैसे यहाँ मार्केट 26,000 का हाई लगा के आया था और मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक गिर गया। अभी मार्केट करेंटली 23,000 पे है। तो मार्केट क्या 26,000 से 23,000 एक स्ट्रेट लाइन में आ गया? नहीं, मार्केट कुछ पैटर्न बना तो वो नीचे आ रहा है। तो इन पैटर्न्स को बोलते हैं ट्रेंड्स। आज की वीडियो में हम ट्रेंड्स को मास्टर करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद से आपको कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मार्केट कब गिरेगा, मार्केट कब भागेगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में, आपको ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प मिल पाएगी। आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। प्रिडिक्ट तो नहीं, वैसे स्टॉक मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हम सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आप सही डिसीजन तक पहुंच पाओगे। तो देखो, जब भी प्राइस भागता है, मान लो एक प्राइस ये है और एक प्राइस ये, अब ये मान लो निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब निफ्टी 50 28,000 पे होगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब निफ्टी 50 32,000 पे होगा। ठीक है, तो क्या निफ्टी 28,000 से 32,000 तक ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा कि एक दिन प्राइस भागा, अगले दिन भी प्राइस भागा, उसके अगले दिन भी प्राइस भागा? इट विल नेवर हैपन। मार्केट एक पैटर्न पे चलता है, एक टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हुए चलता है, उनको बोलते हैं ट्रेंड्स। अब जब मार्केट नीचे से ऊपर उठता है उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। जब मार्केट का प्राइस बढ़ता है, अब उसका एक कुछ फिक्स पैटर्न होता है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो इसको एक बार मैं रब कर देता हूँ। अब मान लो मार्केट को बढ़ना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट को जाना है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से जाएगा। मैं इसका एक जिगजैग पाथ आपको बना के दिखाता हूँ। मार्केट कुछ ऐसे जाएगा, पहले बढ़ेगा, फिर मार्केट थोड़ा गिरेगा, इसको बोलते हैं पुल बैक। जब मार्केट गिरने लगता है लोग यहीं पे सेल कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। मार्केट नीचे जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट पुल बैक लेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, आपको यहाँ पे शार्प टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। अब इनको कुछ कहते हैं। जो भी आपका अप ट्रेंड होता है उसमें जो ये नीचे वाले टर्न्स होते हैं, जहाँ से प्राइस गिरने के बाद उठता है, उसको बोलते हैं लो। और जहाँ से प्राइस बढ़ता है और फिर नीचे गिरता है, जहाँ से रिवर्सल आता है, उसको बोलते हैं हाई। तो ये हमारा हो गया हाई, इसको मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ, और ये हमारा हो गया लो। अब वैसे ही जो ये वाला हाई है, ये हाई अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है, तो इसको मैं बोलूँगा हायर हाई। ठीक है, वैसे ही जो ये मेरा लो है, ये मेरा होगा हायर लो, क्योंकि ये अपने प्रीवियस लो से ऊपर है। वैसे ही अगले टर्न्स की बात करते हैं, ये भी मेरा हायर हाई है, क्योंकि ये अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है, तो ये भी मेरा हायर हाई है। सिमिलरली ये भी मेरा हायर लो है, क्योंकि ये भी अपने लो से ऊपर है। तो फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज, इनको हम बोलते हैं ट्रेंड। जब तक हमारे प्राइस में हायर हाइज की फॉर्मेशन होते जा रही है, जब तक हमारे प्राइस में हायर लोज की फॉर्मेशन होते जा रही है, उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। मतलब प्राइस में अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है, प्राइस एक अप ट्रेंड में है। इतना क्लियर है? मतलब जब तक ये मूव आता रहेगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अप ट्रेंड की। अब मैं आपको एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा देता हूँ डाउन ट्रेंड की, कि प्राइस जब गिरता है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मान लो कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, मतलब प्राइस को 32,000 से 29,000 तक नीचे आना है। तो मार्केट कैसे आएगा? कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में तो ऐसे नीचे आ नहीं जाएगा कि प्राइस कंटिन्यूसली गिरता रह रहा है, नहीं, इट विल नेवर हैपन। तो मार्केट का एक सिंपल सा पैटर्न होता है गिरने का भी, बिल जस्ट लाइक अप ट्रेंड, उसका एकदम ऑपोजिट है। प्राइस पहले नीचे गिरेगा, फिर उठेगा, इसको बोलेंगे पुल बैक। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से पलट गया है ना, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, फिर मार्केट पुल बैक लेगा, फिर मार्केट नीचे जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, और ऐसे करते करते मार्केट 29,000 के लेवल तक चले जाएगा। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? यहाँ पे भी आप वैसे ही कर्व्स देख रहे होगे जहाँ से प्राइस टर्न हुए हैं, जहाँ से प्राइस में रिवर्सल्स आए हैं। तो
ये जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है जहां से प्राइस टर्न हुए नीचे की तरफ, ऊपर गया फिर नीचे गया, इसको मैं बोलूंगा हाई। और जहां से प्राइस नीचे गिरने के बाद ऊपर उठे, इसको मैं बोलूंगा लो। ठीक है। सिमिलरली ये भी मेरा हाई है, लेकिन ये कौन सा हाई है? ये हाई तो है क्योंकि यहां से प्राइस नीचे गया है, उठने के बाद नीचे गया तो मेरा हाई है बाय डेफिनेशन। लेकिन ये मेरा है लोअर हाई। क्यों? क्योंकि ये अपने प्रीवियस हाई से नीचे है। सिमिलरली ये भी मेरा लोअर हाई है। ठीक है। और ये जो नीचे वाले लोज हैं इनको भी डिनोट कर देते हैं। ये मेरा होगा लोअर लो एल एल, और ये भी मेरा होगा लोअर लो क्योंकि ये अपने प्रीवियस लो से नीचे फॉर्म हुए हैं। तो सीरीज ऑफ हायर लोज एंड सीरीज ऑफ लोअर लोज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है एक डाउन ट्रेंड। जब तक आपके लोअर लोज लोअर हाइज बनते जा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में, मतलब प्राइस में और गिरावट देखने को मिल सकती है जब तक ये पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। अब ये तो हमने सीख लिया, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। अब मैं आपको एक तीसरे तरीके का भी ट्रेंड बता देता हूँ। अब आप सोचोगे सर या तो प्राइस भागता है या तो प्राइस गिरता है, और तीसरा कौन सा ट्रेंड हो सकता है? तीसरे ट्रेंड का नाम होता है साइडवेज। आपने बहुत बार देखा होगा, आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसका प्राइस एक जगह स्टैग्नेंट हो जाता है, ना वो भागता है ना वो गिरता है, बिल्कुल ही एक साइडवेज मूव दिखा देता है। इसी को हम बोलते हैं साइडवेज मूव, मतलब प्राइस एक रेंज बाउंड है। अब साइडवेज मूव क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे मान लो निफ्टी का प्राइस भाग रहा है, अब यहाँ पे अचानक से मार्केट में ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है, वो एक रेंज बाउंड में फंस गया है, एक फिक्स रेंज के बीच में मूव करते जा रहा है। ऐसे ट्रेंड्स को बोलते हैं साइडवेज। अब साइडवेज में क्या होता है, मार्केट एक रेंज बाउंड में होता है। ठीक है। जैसे सपोज करो कि मार्केट इस रेंज के बीच में कंटिन्यूसली ट्रैवल करते जा रहे हैं, तो उसमें कोई ट्रेंड नहीं है, ना वो अप ट्रेंड है ना वो डाउन ट्रेंड है, वो सिर्फ एक रेंज बाउंड है, जिसको हम बोलते हैं वो साइडवेज ट्रेंड में है। मतलब प्राइस यहाँ से भागा, मतलब प्राइस यहाँ से उठा, यहाँ से नीचे मुड़ के आ गया, फिर यहाँ से बाउंस किया, फिर यहाँ से रिजेक्ट किया, फिर बाउंस किया, फिर रिजेक्ट किया, ऐसे ऐसे करते जब तक मार्केट इस दो रेंज के बीच में फंस जाता है, उसको हम बोलते हैं साइडवेज मूव। तो ये तीन तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब मैं आपको ये सेम चीज़ चार्ट्स पे भी दिखाता हूँ कि हमारे ट्रेंड्स काम कैसे करते हैं। वही सेम एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा बॉटम है, ये हमारा टॉप है, मतलब प्राइस 21,000 से 26,000 तक भाग गया। ठीक है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि यार प्राइस में कब एक गिरावट देखने को मिल सकती है? ठीक है। मैंने क्या बोला, जब प्राइस जाएगा वो एक फिक्स पैटर्न में जाएगा जिसको बोलते हैं अप ट्रेंड। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे प्राइस भागा, फिर इसने पुल बैक लिया, फिर भागा, फिर पुल बैक लिया, हायर हाइज हायर लोज बनते जा रहे हैं, इस तरीके से प्राइस भाग रहा है। अब जब तक मेरे हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, मेरे को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा प्राइस जब तक हायर हाइज हायर लोज मारे, मतलब मेरे लिए प्राइस एक बुलिश मार्केट व्यू है मेरा उसको लेके कि मार्केट अभी भी भाग सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि हायर हाइज हायर लोज बनते जा रहे हैं, यहाँ तक भी मार्केट आ गया, तब भी मैं यही बोलूँगा कि यार मार्केट तो अभी भी ऊपर जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे मेरा हायर लो टूट गया, जैसे ये भागा, पुल बैक लिया, ऊपर गया, अब यहाँ पे कुछ अलग हुआ, मेरा एक लोअर हाई बन गया। मतलब जो ये मेरा हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न था ये ब्रेक हो गया, इसके नीचे वो ब्रेक हो गया जैसे ही मेरा एक लोअर हाई बना। अब यहाँ पे मैं मान जाऊंगा कि यार यहाँ पे ना मेरा अप ट्रेंड टूट चुका है, वो ट्रेंड अब टर्मिनेट हो चुका है। अब चांसेस काफ़ी हाई हैं कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, या मार्केट साइडवेज चले जाए या गिरने के बाद उठे। तो हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल जैसे आप निफ्टी 50 में अगर इसको करते तो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स का यहाँ पे पैसा बच जाता, लाखों करोड़ों रुपए लोगों के यहाँ पे बच जाते। तो ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट कब वापस उठेगा, कितना नीचे जाएगा, लेकिन आप स्टिल इस ट्रेंड की मदद से एक अच्छे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाओगे। तो इस तरीके से हमारा ट्रेंड काम करता है। अब सेम एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में। अब प्राइस यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, ये 26,000 से अगर मैं आपको मानूँ तो एक इस पॉइंट का एग्जांपल लेते हैं। दिस पॉइंट इज 23,000 ऑलमोस्ट। ठीक है। अब प्राइस के एक स्ट्रेट लाइन में गिर गया नहीं, प्राइस ने वही पैटर्न बनाया डाउन ट्रेंड का। अगर आप ढंग से देखोगे प्राइस कंटिन्यूसली लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन करते हुए यहाँ तक आया है। अब प्राइस में मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि प्राइस कब बढ़ने वाला है? तो मैं बोलूँगा जब मेरा लोअर हाइज और लोअर लोज का पैटर्न ब्रेक होगा तब। यहाँ पे लोअर हाइज बना, इसको ऑब्जर्व करो, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक हायर लो बन गया, तो यहाँ पे जो मेरा पैटर्न है वो ब्रेक हो चुका है इस लेवल पे। मतलब 24,000 पे मुझे पता चला कि यार मार्केट अब यहाँ से पलट सकता है, ऊपर जा सकता है, और मार्केट थोड़े दिन ऊपर गया भी है। अब वो कितना ऊपर जाएगा, क्या होगा आगे जाके, वो
हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, बट स्टिल ये अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता कि यहाँ पे जो लोग डाउन साइड की डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं वो निकल सकते हैं, एक स्मार्ट डिसीजन होगा। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट में कब रिवर्सल आने वाला है, मार्केट कब गिरने वाला है, मार्केट कब उठने वाला है। इस चीज़ का काफ़ी हद तक हम आइडिया लगा सकते हैं। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ भेजना जो शेयर मार्केट में काम करता है या करने वाला है, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो। आपको नहीं पता कि आप किसकी हेल्प कर दो। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।